एक ऐसा आदमी जिसका पूरा कैरियर डाउट्स में रहा हो, ड्यूबियस रहा हो, कंट्रोवर्शियल रहा हो, उस आदमी को आप कैपिटल में जो कमिश्नर बना देते हैं। उनके ऊपर मिस अप्रोप्रिएशन का केस था, करप्शन का केस था। पूरे देश ने देखा किस प्रकार से सीबीआई के अंदर आलोक वर्मा जी और उनके बीच में जो मुसीबतें क्रिएट हुई, उसके बाद आलोक वर्मा जी के साथ क्या किया इन लोगों ने। 20 करोड़ रुपया एज ए सूरत कमिश्नर इस जेंटलमैन ने, राकेश थाना जी ने भाजपा को डोनेट किया। कि आगमुट जो कैडर है, जिससे अमूमन जिसको दिल्ली में काम करने का, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को समझने का बहुत लंबा अनुभव है, उनको डिमोरलाइज करते हुए कहीं अन्य प्रदेश से एक ऐसे व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को लाने का कोशिश किया गया जिसका पूरा का पूरा चरित्र दागदार रहा है, जिसका पूरा का पूरा चरित्र राजनैतिक विद्वेषों से युक्त रहा है, जिसका पूरा राजनीतिक चरित्र, पूरा नौकरी का जीवन किसी पार्टी विशेष की सेवा के लिए समर्पित रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दिल्ली के पुलिसिंग से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दिल्ली के ज्योग्राफी के बारे में कुछ पता नहीं है, कभी दिल्ली में पुलिसिंग के ABCD को नहीं जाना, ऐसे व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए यहां नियुक्ति कर दी है। तब अध्यक्ष महोदय प्रश्न उठता है और संशय होता है, जैसा अभी संजीव भाई कह रहे थे, गुलाब भाई कह रहे थे कि तब संशय होता है कि आप किस मिशन पे भेजे हैं। वही मिशन जो आपने गुजरात में चलाया था, मिशन मर्डर, मिशन दंगा, वही मिशन इशरत जहां केस, फर्जी इनकाउंटर, वही मिशन जिसमें सत्ता के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुचलने की कोशिश की गई, जो गुजरात में होता रहा। वो मिशन दिल्ली में भेजा क्या आपने? ये प्रश्न उठता है। ये प्रश्न वाजिब है जो माननीय सदस्यों ने उठाया है। ऐसी क्या मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ऐसा व्यक्ति ही हो सकता है डीजीपी या पुलिस कमिश्नर किसी प्रदेश का, जिसकी सेवाएं कम से कम 2 साल की बची रहेगी, 6 महीने तो मिनिमम बची हो, उसी व्यक्ति को इंपैनल किया जाएगा। एक दूसरा कहा गया कि भाई कम से कम 6 महीने पहले यूपीएससी एक पैनल बनाएगा 3 लोगों का और सजेशन दे देगा स्टेट को या नियुक्ति कमेटी को, और उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को डीजीपी या पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा। इसको भी आपने हटा दिया। ऐसा व्यक्ति को लाने की कोशिश की जो एक दिन रिटायरमेंट के रह गए हो, जिसकी एलिजिबिलिटी बनती नहीं है कि वो पैनल में भी आ पाए, और साथ साथ में अध्यक्ष जी कि जो सदस्य कह रहे हैं कि राजनीतिक जो एजेंडा सेट करने के लिए यहां भेजा गया है राकेश अस्थाना जी को, तो ये सोच लें कि आम आदमी पार्टी के लोग हैं, गुजरात में कांग्रेस के लोग नहीं हैं। ये क्रांति के कोख से निकले हुए लोग हैं। यहां पे बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, उनमें मैं भी हूं, जिन पर पुलिस ने विद्वेषपूर्ण तरीके से जो है FIR दर्ज करने का काम किया, केस चलाने का काम किया, और जब कोर्ट में गए तो पुलिस को लगातार डांट और फटकार मिली है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो देश में चल रहा है उससे थोड़ा रिलेट करके इसको बताने के बाद मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि देश में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लगातार जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से देश में लोगों को
प्राइवेसी को खत्म करने के लिए फोन की टेपिंग की जा रही है, तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर पेगासस जैसे मंगा करके लोगों की बातें सुन करके सरकारें गिराने के काम की जा रही हैं। अब स्पेशल मिशन पर दिल्ली पुलिस का एक विशेष व्यक्ति बना करके अपने एक विशेष नुमाइंदे को, जिसके बारे में अभी और सदस्य भी बताएंगे कि क्या क्या इतिहास रहा है उनका, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं। इशरत जहां केस, गुजरात दंगा, हरीश पांड्या मर्डर केस गुजरात, वहां पे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुचलने के लिए जिस तरीके से राकेश अस्थाना जी का प्रयोग मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते किया है, उसी तरीके का प्रयास दिल्ली में करने के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। इस असंवैधानिक नियुक्ति और कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए जो नियुक्ति की गई है उसकी मैं निंदा करता हूं, और जो माननीय सदस्य संजीव झा ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं कि यह तुरंत तत्काल प्रभाव से इनकी नियुक्ति को निरस्त किया जाए। यह संवैधानिक है और नियमों और कानूनों के खिलाफ है। जय हिंद, जय भारत। लगता है जो आज के पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली के, उनके केस में भी ऐसा ही हुआ है। कुछ दिन पहले गुजरात में खबर आई थी किसी लेडी की स्नूपिंग की। उन दिनों ये महाशय गुजरात में सूरत या अहमदाबाद के कमिश्नर थे, तब भी एलिगेशंस आए थे। आज पेगासस के स्नूपिंग के चर्चे चल रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हालांकि आज तक तो ये डीजी बीएसएफ के थे। सर, ही वॉज डीजीपी बीएसएफ, डायरेक्टर जनरल पुलिस। डायरेक्टर जनरल किसको लगाते हैं? एक 3 स्टार ऑफिशियल विद सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन स्टेट्स और इन यूटी कैडर। जब एक बार इनको डीजी बीएसएफ बना दिया और फिर इनको डिमोट करके दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया। दूसरी तरफ से आर्गुमेंट हो सकती है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पोस्ट डीजी के इक्विवेलेंट नहीं है। अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो इनको डिमोट किया गया। इन्होंने पोस्ट एक्सेप्ट क्यों की? इसलिए कि गवर्नमेंट ने इन पे एहसान किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी पिछले रिवार्ड की, इनको रिवार्ड दिया पिछले किसी फेवर के लिए। और अगर ये डीजी के इक्विवेलेंट पोस्ट है दिल्ली की, तो सर फिर सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह का जजमेंट 2006 का आड़े आता है। 6 मंथ से कम सर्विस और 2 साल का टेन्योर। आपने इसको टेन्योर कितना दिया? 1 साल का एक्सटेंशन। वहां पे वायलेशन हो गई। तो ये अपॉइंटमेंट अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो या पुलिस कमिश्नर दिल्ली की पोस्ट और डीजी की पोस्ट का कंपैरिजन हो, एक इलीगल, आर्बिट्रेरी और एक अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द यूटी कैडर्स ऑफिशियल्स के है। एक ऐसा आदमी जिसका पूरा कैरियर डाउट्स में रहा हो, ड्यूबियस रहा हो, कंट्रोवर्शियल रहा हो, उस आदमी को आप कैपिटल में जो कमिश्नर बना देते हैं। सर, लॉ में फंडामेंटल राइट है एक हर आदमी का कि फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल। जिस आदमी का इतना कंट्रोवर्शियल कैरियर आज तक रहा हो, बीइंग ए पुलिस हेड ऑफ द स्टेट, क्या उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी केसेस में? अभी कुछ मेंबर्स ने कहा कि पिछले 2015 में एक पुलिस कमिश्नर आए थे बस्सी जी, उन्होंने कसम खा रखी थी अगर किसी के खिलाफ झूठी भी कंप्लेंट आई है सबसे पहले एफआईआर करो। कम से कम 15 मुकदमों में सर मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूं अपने एमएलए भाई को, और कोर्ट ने क्या किया? मोस्टली में डिस्चार्ज किया। सीएम साहब के 7-8 केस थे जिनमें उनको डिस्चार्ज कर दिया। आज के दिन उनके खिलाफ कोई ऐसा केस पेंडिंग नहीं है। तो जिस तरीके से इनको लाया गया है, आगे क्या होगा? अगर किसी एमएलए ने किसी वैलिड एजिटेशन में भी हिस्सा ले लिया तो अगले दिन उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। किसी ने किसी प्रोसेस को लीड किया तो फिर कहेंगे पब्लिक सर्वेंट के साथ ड्यूटीज में इंटरफेयर कर दिया, उनके खिलाफ फिर एफआईआर हो जाएगी। पर्पज है आम आदमी पार्टी की सरकार मंत्रियों को हरेस करना, ताकि जो डेवलपमेंट वर्क आज चल रहा है किसी न किसी तरीके से एनसीटी एक्ट को अमेंड कर दो, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर ऐसा ले आओ जो काम ही ना होने दे, एमएलए को डराने की कोशिश करे, अधिकारियों को डराए, मिनिस्टर्स को दबाए। तो सारी बात वहीं पे आ जाती है कि जो हमारे दूसरी साइड में भाई लोग बैठे हुए वो बताएंगे कि ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये डीजी हैं या इनको डिमोट करके आईजी की पोस्ट पे ला दिया गया है पर्पजली। तो ये सीधा सीधा एक क्विड प्रो को का केस है जिसमें साफ नजर आता है कि इनको रिवार्ड दिया गया है, इनको बेनिफिट दिया गया, इनको गिफ्ट दिया गया, इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है
सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि आज इनको वो बेनिफिट देने के लिए ये सब किया जा रहा है। सर एक बात तो और कहूंगा, 6 महीने मिनिमम सर्विस होनी चाहिए और 2 साल का कैरियर मिलेगा उसको आदमी को कम से कम। इनका जो अपॉइंटमेंट एज सीबीआई डायरेक्टर इसलिए टर्न डाउन हो गई कि इनकी 6 महीने से कम सर्विस बाकी थी। अगर वहां इनको टर्न डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस के ऑब्जेक्शन पे, तो आज ये किस कैटेगरी में फॉल होकर एलिजिबल हो गए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के? अगर दिल्ली पुलिस की पोस्ट डीजी के बराबर है, और अगर डीजी के बराबर नहीं है तो ये क्या इनका इंटरेस्ट है कि ये आईजी लेवल की पोस्ट पे आ रहे हैं? तो ये सीधा सीधा मामला बनता है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इनको फेवर करने के लिए, रिवार्ड करने के लिए इनको गिफ्ट दिया गया है, और पर्पज यही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को हरेस किया जाए, एमएलए को फॉल्स केसेस में इम्प्लीकेट किया जाए, और मिनिस्टर्स जो हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बना जाए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो संजीव भाई ने प्रस्ताव रखा मैं उसका अनुमोदन करता हूं, और ये जो इनकी अपॉइंटमेंट हुई है टोटली इलीगल, आर्बिट्रेरी है, और दूसरे जो हमारे यूटी कैडर्स के ऑफिसर्स हैं वो डिमोरलाइज होंगे, उनके कैरियर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सर जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है 3 बातें देखती है। एक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, दूसरा उनके अपने जजमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सोर्स ऑफ लॉ है, वो अपने जजमेंट देखते हैं, और तीसरा सबसे बड़ी बात होती है नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी। इस केस में नेचुरल जस्टिस और इक्विटी का ध्यान दिया ही नहीं गया। दिल्ली पुलिस के, इसका मतलब यह है कि दिल्ली पुलिस के आज के जो ऑफिसर्स हैं वो नालायक हैं, इनकॉम्पिटेंट है, केपेबल हैं, वो इस पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। इन्होंने ये रूल आउट कर दिया, तो बहुत गलत अपॉइंटमेंट हुई है, इसकी भर्त्सना करते हैं। और जो संजीव भाई जो प्रस्ताव लेकर आए मैं उसका अनुमोदन करता हूं। धन्यवाद सर। और ऐसे 2 नाम थे जो मेरे संज्ञान में है, जो कंसिडरेशन में था। संजय बेनीवाल जी का नाम था, सतेंद्र गर्ग जी का नाम था। तो ये जो एक्टबुट कार्डर्स के आईपीएस ऑफिसर्स दिल्ली पुलिस के अंदर हैं, उनके ऊपर आज क्या बीत रही होगी कि आपको एक गुजरात कार्डर का व्यक्ति जिसके खिलाफ 6 केसेस थे, उनके ऊपर मिस अप्रोप्रिएशन का केस था, करप्शन का केस था। पूरे देश ने देखा किस प्रकार से सीबीआई के अंदर आलोक वर्मा जी और उनके बीच में जो मुसीबतें क्रिएट हुई, उसके बाद आलोक वर्मा जी के साथ क्या किया इन लोगों ने? दोनों को बुला तो लिया, फिर प्लम पोस्ट दिया बीएसएफ के अंदर। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट, चूंकि आर्टिकल 142 इस देश के अंदर संविधान का जो एक अनुच्छेद है, वो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को दर्जा देता है लॉ का। इसके तहत जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो कानून बन गया। अब इस कानून के वायलेशन में, अभी पीछे जब सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात चल रही थी, उस कमेटी के हिस्सा थे, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं उनका और उनका धन्यवाद करता हूं, ये सदन धन्यवाद करता है उनका। जस्टिस रमन्ना ने जिस प्रकार से ये बात कही, जो हमने मीडिया में पढ़ा, कि अस्थाना जी के पास 6 महीने का वक्त नहीं है, कम से कम 6 महीना होना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को आप सीबीआई डायरेक्टर बनाते हैं। और ये उल्लेख दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस देश के न्यायालय व्यवस्था का सुप्रीम व्यक्ति ने कह दिया ये व्यक्ति सीबीआई डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो आपने किस प्रकार से रिटायरमेंट के 3 दिन पहले एक्सटेंशन देकर के, माननीय प्रधानमंत्री ने खुद, ये माननीय प्रधानमंत्री का फैसला है, ये मोदी जी ने फैसला लिया कि जी गुजरात कैडर का व्यक्ति, चूंकि कैडर का वो ट्रांसफर होना था और यूपीएससी के पास जानी होती है एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, यूपीएससी को स्टेट गवर्नमेंट और यहां पे केंद्र सरकार को 3 महीने पहले वो नाम देने होते हैं, और यूपीएससी उसमें पूरी जांच परख करती है कि क्या क्वालिफिकेशन है, कोई केसेस तो नहीं है पीछे, सब कुछ का होता है। जब तक यूपीएससी क्लियरेंस नहीं देती तब तक उस व्यक्ति का कंसिडरेशन नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट और यहां पे केंद्र सरकार। तो ना तो यहां पे यूपीएससी के पास कोई लिस्ट दी गई तो बताएं, और ना यूपीएससी कोई रिकमेंडेशन आया। तो होता ही है अध्यक्ष महोदय कि जो कुछ देश में चल रहा है, ये देखिए, अगर आपने मुखिया चेंज कर दिया, जो मुखिया है, मुखिया का जो कैरेक्टर है वही नीचे तक आएगा। अगर इस देश के मुखिया माननीय मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, इनका पीछे पास्ट देखें, इनका एंटीसीडेंट क्या रहा है, इनका पास्ट क्या रहा है। कहते हैं कि वो अमित शाह जी खुद ही
वो तड़ीपार थे। तो तड़ीपार व्यक्ति किसका नाम रिकमेंड करेगा? इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति का नाम रिकमेंड किया जिसका पूरा पास्ट रहा है। कहते हैं कि 20 करोड़ रुपया भाजपा को, मेरे पास अखबार कटिंग है, 20 करोड़ रुपया एज ए सूरत कमिश्नर इस जेंटलमैन ने, राकेश थाना जी ने भाजपा को डोनेट किया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है स्टैब्लिश करने के लिए कि भाई कहां बाइस्ड होगा ये, किसके लिए काम करेगा ये, दिल्ली में क्या करने आया ये व्यक्ति? अध्यक्ष महोदय, जो लास्ट जैन साहब ने गोवा में वो काम किया है उससे बहुत दुखी है। भाजपा के मंत्री ने गोवा में एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आम आदमी पार्टी का जो पावर मॉडल है वो हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जो आम आदमी पार्टी की एक्सपेंशन जो हो रही है हर तरफ, एक्सेप्टेंस हो रहा है हर तरफ, जैन साहब ने मुस्कुरा करके सारी बात कह दी गोवा में। अब गोवा के जरिए पूरे हिंदुस्तान में ये बात पहुंच रही है कि भाई अगर पावर आपको सस्ता और मुफ्त का लेना है, अगर जनता का टैक्स का पैसा सही मायने में लगना है तो आम आदमी पार्टी के पास मॉडल है। अब हो ये रहा है कि इस व्यक्ति को इसलिए लाया गया अध्यक्ष महोदय कि ये व्यक्ति दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायकों को, पार्षदों को, नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को बहुत तंग करे। लेकिन बता दूं, मेरे ऊपर कई केस हुए। अभी एम्स वाले केस में इन्होंने जेल ही भेज दिया मुझे, पर शुक्र है इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था है। तो ये भाजपा जान ले कि ये डिविएशन अच्छे के लिए होता तो अच्छा रहा दिल्ली के अंदर। लेकिन मैं देख रहा हूं, जैसे आपने आज सवेरे, मेरा दिल रो पड़ा आपको देखकर, जिस प्रकार से आपने अपनी बातें रखी, आप दिल से बात कह रहे थे, आप बना नहीं रहे थे। जिस प्रकार से सदन को इन्होंने कमजोर करने का काम किया है, नए आईटी रूल्स ले आए हैं, ये इनको सोशल मीडिया कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हर तरफ मतलब संविधान का जो इन्होंने जो इनका अपॉइंटमेंट करके एक तरह से मजाक उड़ाया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है इन्होंने, कोर्ट का अपमान किया है इन्होंने, जनता का अपमान किया है इन्होंने, दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अपमान किया है इन्होंने। क्या कारण है? ऐसे कौन से स्पेशल रीजंस हैं? मैं जानना चाहता हूं। जिस व्यक्ति के खिलाफ सीबीआई ने खुद ही केस कर दिया हो, ऐसा क्या खास है इस व्यक्ति में? एक ही चीज खास है कि अभी तक दिल्ली पुलिस के अंदर जितने भी कमिश्नर लगाए इस सरकार ने, सब नकारा थे, निकम्मे थे, नालायक थे। और उन्होंने कहा कि पहली बारी मतलब 7 साल से क्यों नालायकों को लगा रहे थे, क्यों भ्रष्ट को लगा रहे थे, समझ नहीं आया। अभी तक खुद कहा है उन्होंने कि सारे नालायक थे। अब तक के तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे थे, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे वो। तो अगर इनका बयान इस तरह का है तो मुझे तो लगता है शर्मनाक है, और इनको सोचने की जरूरत है कि भाई ऐसे अगर काबिल अफसर इनके पास पहले से थे तो पहले लगा देते। भाई केंद्र में सरकार बने हुए 7 साल हो गए, एक तो ढंग का अफसर लगाया होता दिल्ली के अंदर। ये इनकी स्वीकारोक्ति है कि दिल्ली के अंदर जो पुलिस का निकम्मापन है, नकारापन है, उन्होंने जानबूझ के किया हुआ है। अभी इन्होंने एक बात और कही कि जो अभी नियुक्त किए गए कमिश्नर साहब, उन्होंने एक पार्टी के दामाद के खिलाफ कार्रवाई की। भाई वो कौन सी करी पता तो रहे, ये किसी को नहीं पता। हुआ क्या, कब हुआ? भाई लोग पूछे क्या हुआ, बता तो दो। कुछ नहीं पता क्या हुआ। गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, दामाद जी के खिलाफ हमने कार्रवाई करी। अरे दम होना करके दिखाओ, वो दामाद जी उल्टा टांग देंगे तुम्हारे को। दामाद जी करते फिरते हैं। दामाद जी के खिलाफ जिस दिन कार्रवाई करे, बीजेपी की उल्टी टांग नहीं, उल्टे बीजेपी को। बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई फर्क नहीं इनके अंदर। बात ये स्टिंग है कि मेरे को ऐसे बात कर रहे थे, तो इनको तकलीफ ये है कि दामाद जी का नाम तो लेते हैं कि भाई दामाद जी के खिलाफ अगर कार्रवाई करी तो अगली बारी वो अपने एमएलए क्यों बेचेंगे तुम्हारे को। मुझे क्या लगता है कि वो खरीद बेचना सहमति से होती है, ऐसा नहीं है। देश के इतिहास में कभी आज तक हुआ ही नहीं, दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। जिस पार्टी का बहुमत ज्यादा सीटें आई हों उसके सारे 17 सीट आई, और बीजेपी की 10-11 थी, वो 13 खरीद ली।
आपस की सहमति से होता है इनका, और ये दामाजी चिल्लाते चिल्लाना बंद करें। अगर दम है ना, कहो अपने आकाओं से दामाद जी के खिलाफ कार्रवाई करें। जिस दिन दामाद जी जेल जाएंगे उससे पहले आपकी सरकार गिर जाएगी, देखते रहना। अभी हमारे माननीय सदस्य ने ये बताया कि देखो सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि डीजी लेवल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लेवल पर अगर नियुक्ति होगी तो उसका कम से कम टेन्योर 6 महीने बचा होना चाहिए। राकेश अस्थाना जी का जो टेन्योर था 4 दिन बचा हुआ था। एक्सटेंशन तो बाद में दी गई। एक्सटेंशन अगर देने से ही होता तो सीबीआई डायरेक्टर न बन जाते क्या? अगर ये बात सत्य है कि उनका टेन्योर बढ़ा हुआ था, 1 साल बच सकता था, तो सीबीआई डायरेक्टर ही बना देते, वो तो और भी बड़ी पोस्ट थी। ये तो इन्होंने गड़बड़ झाला करके बेईमानी कर ली है। और मैं अपने सभी साथियों का मतलब धन्यवाद भी करूंगा, उन्होंने बड़ी डिटेल में इसको ढूंढ के लाए कि भाई ये गड़बड़ झाला चलेगा नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं ना। सोमनाथ जी बैठे हैं, हमारे जून साहब बैठे हैं, और अपने भाई संजीव झा जी। मैं संजीव झा जी के जो इन्होंने प्रस्ताव रखा है उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि केंद्र सरकार को किसी भी तरीके का सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उनकी बताई हुई बातों को मर्यादा के अंदर रहते हुए पालन करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।